हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ वंडर स्टोरीज। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि का हार्दिक अभिनंदन और भगवान करे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। आज की पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर यह ख़त्म हुआ था, जहाँ पर हमें दिखाया गया था हमारे वांगसन के एंगेजमेंट को देखकर दो इंसान खुश नहीं थे। वो कोई और नहीं, हमारा सिजुई और मिया मिया थे, क्योंकि मिया मिया के फैमिली वांगजी के फैमिली के बिजनेस पार्टनर एंड फ्रेंड्स थे, तो उन्हें भी बुलाया गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी लोग आकर हमारे वांगसन को कॉन्ग्रेचुलेट बोल रहे थे। तभी हम देखते हैं मिया मिया वांगजी की ओर चलकर आ रही थी, जिसे देखकर उइंग थोड़ा इरिटेट सा फेस बना देता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं आता जैसे मिया मिया उसके वांगजी को ट्रीट करती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं मिया मिया आकर वांगजी के गले लगकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उइंग की ओर देखकर कहती है, तुमने एक जैकपॉट को हिट किया है। वांगजी से शादी करने के बात को एग्री करते हुए, जिसे सुनकर उइंग मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे पता है, मुझे आपके मुंह से ये बात जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी जब ये नोटिस करता है कि उइंग मिया मिया की तरफ इस तरह से बिहेवियर रख रहा है, तो वो धीरे से उसके हाथ को पकड़कर उसे धीरे से दबाते हुए उसे देखकर कहता है, ऐसे मत करो। जिसे देखकर उइंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है अगर ये दोनों की ब्रेकअप हो गई है, फिर भी अगर वो दोनों फ्रेंड्स हैं तो क्या हुआ, मैं उसका होने वाला ओमेगा हूँ, तो वो मुझे नहीं बता सकते कि मैं अपने राइवल से कैसे बात करूँ। ऐसे बोलते हुए मन में सोचते हुए वो मुंह बनाने लगता है, जिसे देखकर वांगजी हंसने लगता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर वांगजी किसी से मिलने के लिए थोड़े दूर गया था और उइंग वहाँ पर अकेले खड़ा हुआ था। तभी सिजुई उइंग के पास आते हुए कहता है, तो फाइनली तुमने मेरे भाई के साथ एंगेजमेंट कर लिया। जिसे सुनकर उइंग हंसते हुए कहता है, हाँ, और मैं तुम्हारा होने वाला ब्रदर इन लॉ भी हो गया। जिसे सुनकर सिजुई थोड़े छोटी स्माइल करते हुए उसके ओर देखकर कहता है, हाँ, तुम मेरे अब ब्रदर इन लॉ हो। ऐसे ही वो दोनों हंसते हुए बातें करने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वांगजी उइंग के ओर आते हुए उइंग के कानों में कुछ कहता है, जिसे सुनकर उइंग कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वांगजी की ओर देखकर कहता है, तो चलिए, मुझे इस पार्टी में और नहीं रुकना है। आप मुझे कहाँ ले जाना चाहती हैं, चलिए हम चलते हैं। जिसे सुनकर वांगजी हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ चलेंगे, थोड़ा ये पार्टी तो ख़त्म हो जाने दो, कुछ गेस्ट को जाने तो दो। जिसे सुनकर उइंग मुंह बनाते हुए कहता है, अगर आपको अभी नहीं जाना था तो ये बात मुझे अभी क्यों बताई। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, ताकि मैं तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल को चेक कर सकूं कि तुम कितने खुश होते हो ये बात को सुनकर। उसके बाद थोड़ी देर बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें दिखाते हैं हमारे वांगसन उनके पेरेंट्स से परमिशन लेकर पार्टी पूरी तरह से ख़त्म होने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। और कार में उइंग वांगजी की ओर देखकर बार बार पूछ रहा था कि सर हम कहाँ जा रहे, अब तो कुछ तो हिंट दीजिए। जिसे सुनकर वांगजी हंसते हुए कहता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे फुल फैमिली के परमिशन से यहाँ लेकर आया हूँ। जिसे सुनकर उइंग हंसते हुए कहता है, मुझे पता है सर, लेकिन जिस बात को आपको मुझे बोलना चाहिए उसे छोड़कर आप बहाने बना रहे हो। तभी उइंग नोटिस करता है कि उनका गाड़ी कुछ दूर जाकर रुक गया है। तभी वो चारों ओर देखने लगता है और वांगजी से पूछता है, सर ये कौन सी जगह है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ बिल्कुल ही अंधेरा था। जिसे देखकर वांगजी हंसते हुए कहता है, ये वही जगह है जहाँ पर मैं तुम्हें लाना चाहता था।
जिसे सुनकर उइंग कहता है, लेकिन सर यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, ये बिल्कुल ही जगह अंधेरा है। जिस बात को सुनकर वांग जी अपने फ़ोन में कुछ टाइप करता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर फेरी लाइट सा कुछ जलने लगता है, जिसके बीच में लिखा गया था हैप्पी बर्थडे उइंग। जिसे देखकर उइंग कुछ ज़्यादा ही खुश होकर वांग जी से थोड़े दूर जाकर उस फेरी लाइट के पास जाकर खड़ा हो जाता है और इसे देखकर कहता है, सर ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्या आपने ये मेरे लिए बनाया है? जिसे सुनकर वांग जी थोड़े इधर उधर देखकर कहता है, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और दिखाई दे रहा है जिसके लिए मैं ये बनाऊंगा? जिसे सुनकर उइंग हंसते हुए कहता है, नहीं सर, मुझे पता चल गया कि आपने ये मेरे लिए बनाया है, क्योंकि वो जगह एक हिल टॉप थी जिसके नीचे पूरा सिटी जगमगा रहा था। जिसे देखकर उइंग बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, सर ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उइंग की इतनी एक्साइटमेंट भरी बातों को सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, मुझे पता है, मैं जब भी सैड होता हूँ या टेंशन में होता हूँ मैं यहीं पर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर सुकून मिलता है। यहाँ से पूरा सिटी जैसे आकाश में तारे जगमगाने लगते हैं। जिस बात को सुनकर उइंग हंसते हुए कहता है, सर मुझे नहीं लगता था कि आपकी चॉइस इतनी अच्छी होगी। जिसे सुनकर वांग जी उइंग को टीज करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे आपसे शादी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप भी तो मेरी चॉइस हो। जिसे सुनकर उइंग मुंह बनाते हुए कहता है, मैं आपकी चॉइस नहीं हूँ, आपकी चॉइस तो वो मियाँ मियाँ है। जिसे सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, आई नो तुम मियाँ मियाँ से जेलस हो। तब भी उइंग चिल्लाते हुए कहता है, सर मैं किसी से कोई जेलस वेलस नहीं हूँ, मुझे पता है आप मेरे हो तो आपकी सारी चीज़ें मेरी होगी। और वो मियाँ मियाँ उसने आपको छोड़ा था, उसमें उसका ही घाटा है, लेकिन उसमें मेरा जेलस होने वाला कौन सा बात है? उइंग गुस्से गुस्से में ये भूल ही जाता है कि उसने क्या कह दिया है। उसने वांग जी के मुंह पर वांग जी को अपना कह दिया है। जिस बात को सुनकर वांग जी थोड़े शर्माने लगता है और अपने बात को बदलने के लिए कहता है, बहुत बातें हो गया, चलो केक काटते हैं। जिसे सुनकर उइंग चौंकते हुए कहता है, लेकिन सर हम तो थोड़ी देर पहले ही केक काटे ना। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन वो तो हम फैमिली के लिए था, ये सिर्फ हम दोनों के लिए है। जिसे सुनकर उइंग खुश होते हुए कहता है, तो ठीक है सर, लाइए केक कहाँ पर है? तभी हम देखते हैं वांग जी एक ताली मारता है, जिसके बाद एक इंसान आकर एक चॉकलेट केक उइंग के सामने रख देता है और कहता है, दिस इज़ योर केक सर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उइंग उस केक को विश मांग कर काटने ही वाला था, तभी वांग जी कहता है, रुको रुको, और एक चीज़। जिसे सुनकर उइंग कहते हैं, अब क्या है? इसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग जी एक ज्वेलरी बॉक्स अपनी पॉकेट से निकलता है, जिसे देखकर उइंग कहता है, सर ये क्या है? जिसके जवाब में वांग जी कहता है, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, जो कि मेरी तरफ से है, जिसे मैंने चॉइस किया था। इसके बाद हमें दिखाते हैं, ये बात सुनकर उइंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और वो आँखों को बड़े करते हुए उस ज्वेलरी बॉक्स को देख रहा था। तभी हमें दिखाते हैं वांग जी उसके अंदर से एक पेंडेंट का सेट निकालते हुए उसे उइंग के गले में पहना देता है, जिसे देखकर उइंग खुश हो जाता है, क्योंकि वो पेंडेंट सुंदर सी डिज़ाइन जैसी थी, लेकिन अगर कोई उसे गौर से देखेगा तो उसे पता चलेगा उसके बीच में लिखा गया था WX मीन्स वांगसियान। जिसे देखकर उइंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वांग जी की ओर देखकर कहता है, थैंक यू सर, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और तभी हमें दिखाते हैं वांग जी उइंग की ओर देखकर कहता है, ये तुम पर अच्छा लग रहा है, अब तुम केक काट सकते हो। उसके बाद उइंग वो केक काट कर पहले वांग जी को खिलाता है और इसके बाद वांग जी उइंग को खिलाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो दोनों वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं
और ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तभी वांगजी का नज़र उसकी घड़ी पर पड़ता है और उसे पता चलता है कि 11 बज चुके हैं। तो वो उइंग की ओर देखकर कहता है, उइंग बहुत देर हो चुका है, अभी तुम्हें घर जाना चाहिए, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जिसे सुनकर उइंग थोड़े मायूस होते हुए कहता है, लेकिन सर मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, प्लीज़ सर थोड़ी देर रुक जाइए ना। जिसे सुनकर वांगची हंसते हुए कहता है, अभी नहीं, 11 बज चुके हैं ऑलरेडी। डैड क्या सोचेंगे कि मैं उनके बेटे को शादी से पहले इतनी देर तक बाहर रखा हूँ। तभी उइंग हंसते हुए कहता है, जो होगा आपको होगा, मैं तो बता दूंगा कि वो आपकी आइडिया थी इतने देर तक रुकने की। उइंग की ऐसे नॉटीनेस को सुनकर वांगजी उसे घूरते हुए कहता है, ये मेरा आइडिया था या तुम्हारा, तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो। लेकिन तभी उइंग कहता है, लेकिन सर उन्हें क्या पता चलेगा कि इस सब चीज़ों में किसका हाथ है। अगर मैं बोलूँगा कि इसमें आपका हाथ है तो आपके पास कोई प्रूफ है कि अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सको। तभी वांगजी हंसते हुए कहता है, ठीक है, तुम बाद में यहाँ पर आ जाना, अगर कभी मन हो तो मुझे ही बता देना, मैं तुम्हें यहाँ पर ले आऊँगा, अभी चले। तो इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी उइंग को उनके घर पर छोड़ने के बाद अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वांगजी इरिटेट होते हुए उस फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उइंग जब सुबह 9 बजे उठकर नीचे आता है तभी वो नोटिस करता है कि डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं है। जिसके देखकर वो उनके बटलर को पूछता है, अंकल क्या पापा अभी तक नीचे नहीं आए हैं। जिसे सुनकर बटलर अंकल कहते हैं, नहीं बेटा, उन्हें तो अभी तक आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो कल की पार्टी की वजह से थोड़े टायर्ड होंगे, इसीलिए वो अभी तक सो रहे हैं। क्योंकि जब मैं उन्हें बुलाने गया था तब उन्होंने डोर नहीं खोला और कोई भी जवाब नहीं दिया। जिसे सुनकर उइंग कहता है, तो ठीक है, मैं अभी खाना खा लेता हूँ, उसके बाद जाकर देखूँगा कि क्या बात है। उसके बाद हमें दिखाते हैं उइंग अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म करने के बाद जब उनके पापा की ओर जा रहा था तभी उसे एहसास होता है कि उसके पापा के डोर अभी तक लॉक है और उसे एहसास हो रहा था कि उनके पापा के बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रहा है। तो उसे लगता है कि उसके पापा उठ चुके हैं और वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम गए हैं। तो वो नॉक करने से पहले ही वहाँ से चला जाता है, क्योंकि आज मंडे था, क्योंकि उसका बर्थडे संडे को पड़ा था। तो अभी उसे कॉलेज जाना था। तो वो तैयार होने के लिए अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जब तैयार होकर अंदर फ़ोन को चेक कर रहा था तभी वो नोटिस करता है कि उसके फ़ोन में वांगजी का एक मैसेज आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो आकर विंग को घर से पिक कर लेंगे। जिसे देखकर विंग थोड़े खुश होते हुए बाहर चलने लगता है, क्योंकि उसे पता है अगर सर ने कहा है कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, इसका मतलब वो थोड़ी देर में सच में आ जाएंगे, क्योंकि वो टाइम के बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग जब अपने पापा के रूम को क्रॉस करते हुए नीचे आ रहा था तभी वो नोटिस करता है कि उसके पापा की डोर अभी तक लॉक है और वो पानी का साउंड अभी तक सुनाई दे रहा है। तो वो थोड़े टेंशन में आ जाता है और अपने बटलर अंकल को बुलाकर वो दोनों मिलकर डोर को नॉक करने लगते हैं। लेकिन तभी भी फिर से उन लोगों को कोई आवाज़ नहीं आता कि विंग को थोड़ी घबराहट होने लगते हैं। तो बटलर अंकल को देखकर कहता है, अंकल आप एक काम कीजिए, इस रूम का डुप्लीकेट कीज लेकर आइए। जिसे सुनकर बटलर अंकल वहाँ से जल्दी भागकर चले जाते हैं कीज लाने के लिए। उसके बाद हमें दिखाते हैं जब विंग वो कीज लेकर वो डोर को ओपन करके अंदर जाता है तो वो देखता है उसके पापा के ब्लैंकेट्स वगैरह सारे नीचे बिखरे पड़े हैं और उनके पापा जब अंदर हैं तो उनका बाथरूम का डोर भी ओपन है
और तभी विंग भागते हुए उस बाथरूम के अंदर चला जाता है। तो वो देखता है कि उसके पापा नीचे गिर पड़े हैं, जिसे देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तभी हमें दिखाता है नीचे वांगजी पहुंच गया था विंग को पिक करने के लिए। तभी उसे विंग की चीखने की आवाज़ सुनाई देता है, तो वो भागकर घर के अंदर चला जाता है और विंग के पैनिक की टोन को फॉलो करते हुए वो विंग के पापा के कमरे के अंदर चला जाता है। और जब वो देखता है कि मिस्टर वे नीचे गिरे हुए हैं, तो वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने नहीं चाहता था। तभी विंग कहता है, सर आप आ गए। सर देखिए ना, पापा को क्या हो गया है, पापा आंखें नहीं खोल रहे हैं। जिससे देखकर वांगजी विंग के पास जाकर बैठ जाता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, विंग पैनिक मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। तभी बटलर अंकल वांगजी की ओर देखकर कहते हैं, मास्टर आप एक काम कीजिए, एम्बुलेंस आने में थोड़ी देर लग जाएगी, आप अपने कार में मिस्टर वे एंड लिटिल मास्टर को लेकर हॉस्पिटल चले जाइए। जिसे सुनकर वांगजी अपने सर को हाँ में हिलाते हुए मिस्टर वे को अपनी गोदी में उठाकर वहाँ से अपनी कार की ओर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे विंग भी भागने लगता है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ने मिस्टर वे को चेक करने के बाद विंग को आकर बताया था कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है और उनके हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कुछ दिनों से कुछ टेंशन में है। जिसे सुनकर विंग थोड़े सोचते हुए कहता है, लेकिन पापा ने कहा था तो उन्हें सिर्फ बिजनेस की टेंशन है, जो मेरी शादी करने के बाद ही ख़त्म होगा। अब मैं तो राज़ी हो गया वो शादी करने के लिए, लेकिन अब क्या टेंशन है पापा को। ऐसा सोचते हुए वो थोड़े नीचे गिरने वाला ही था, तभी वांगजी उसे पकड़ लेता है और उसे साइड वाले बेंच पर जाकर बिठा देता है और डॉक्टर की ओर देखकर कहता है, लेकिन डॉक्टर अब हम क्या करें, आप कुछ भी कीजिए लेकिन पापा को ठीक कर दीजिए। तभी वो डॉक्टर वांगजी की ओर देखते हुए कहता है, तब उसके लिए तो हमें मिस्टर वे का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और उन्हें ये हार्ट इशू पिछले कुछ सालों से है। जिसे सुनकर विंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और मन ही मन सोचता है, पापा ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उनकी तबीयत ख़राब है। जब देखो वो मुझे सिर्फ काम के बारे में बातें करने लगते हैं और मुझे मेरे ख्याल रखने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन ये क्या, उनका ही तबीयत ख़राब है। जिसे सुनकर और उनकी ऐसी हालत को देखकर वांगजी कहता है, सर एक काम कीजिए, आप ऑपरेशन की शुरुआत कीजिए, मैं उस पेपर पे साइन कर दूंगा जहाँ पर। जिससे सुनकर डॉक्टर अपने सर को हाँ में हिलाते हुए अंदर चला जाता है ताकि वो ऑपरेशन की प्रिपरेशन कर सके। तभी हमें दिखाते हैं वांगजी एक फ़ोन कॉल करता है और कुछ कहता है, जिसे के बाद वो अपने कॉल को कट करने के बाद विंग के पास आकर बैठ जाता है और विंग के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, विंग टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा पापा को, वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। उन्हें अभी हम दोनों की शादी भी तो करवानी है। जिस बात को सुनकर विंग और भी ज़्यादा सैड होते हुए वांगजी के गले लगकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर मिस्टर लैन, मिसेस लैन एंड लैंसी चैन भी हॉस्पिटल आ गए थे, क्योंकि तब वांगजी ने अपनी माँ को कॉल करके यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया था। उसके बाद हमें दिखाते हैं डॉक्टर मिस्टर वे को लेकर ओटी के अंदर चले जाते हैं और ऑपरेशन शुरू हो जाता है। जिसे देखकर विंग मिसेस लाने की गले लगकर सिसकने लगता है और ओटी के लाइट को देखने लगता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग अभी भी मिसेस लान की गले लगकर सिसक रहा था, क्योंकि अभी तक वो ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ था और बाकी सब लोग
इधर उधर हो रहे थे, क्योंकि जिस ऑपरेशन को 4 घंटे लगने वाले थे वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक 6 घंटे बीत चुके हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद हमें ओटी के लाइट को बंद होते हुए दिखाया जाता है और उसके अंदर से डॉक्टर बाहर आते हैं, जिसका मुंह बहुत ही ज़्यादा मुरझाया हुआ था, जिसे देखकर सभी के साथ विंग भी बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगता है और भागकर डॉक्टर की ओर जाने लगता है ताकि वो पूछ सके कि उसके पापा कैसे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे रहा है तो इसीलिए क्योंकि आज शिवरात्रि है और हमारे घर के पास एक मंदिर है, शिव मंदिर, जहाँ पर सुबह से ही पूजा शुरू हो चुका है। दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।